अगर आपको 30,000 का लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे लेकिन आपका लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, आपका सिविल स्कोर इनकम प्रूफ ना होने की वजह से आपने काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई किए होंगे लेकिन आपका बार बार लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और आपका कितना भी घटिया सिविल स्कोर होगा फिर भी आपको इस एप्लीकेशन में 30,000 तक का आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना भी घटिया सिविल स्कोर, घटिया क्रेडिट स्कोर होगा फिर भी आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 30,000 तक का लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, हमारे डेटा को सेफ एंड सिक्योर रखेगा या नहीं रखेगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू 30,000 तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करोगे तो ही आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं तो 4.3 रिव्यू देखने के लिए मिल जाते हैं और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से 30,000 तक का लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का इस एप्लीकेशन में 30,000 तक का लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में यह एप्लीकेशन 30,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है, आरबीआई एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या नहीं, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या होता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इस एप्लीकेशन में 5,000 से लेकर के 30,000 तक का आपका लोन प्रोवाइड किया जाता है। रिपेमेंट करने का समय 92 दिन से लेकर के 180 दिन तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो 36% ये एप्लीकेशन बताता है कि आपसे मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट लेगा। इस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपका एज 18 साल से ज्यादा है यानी कि कम से कम 18 साल होना चाहिए तो भी आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। आपके पास वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, लाइक आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो आपका लोन अप्रूव हो सकता है। आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए तो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव हो जाता है। ये एप्लीकेशन एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा लाइसेंस एंड पार्टनर किया गया एप्लीकेशन अपने आप को बताता है, लेकिन लोन के अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करो। अब इसका रिपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं कि इसका रिपेमेंट का मेथड क्या होता है, कैसे रिपेमेंट किया जाता है, इसका रिपेमेंट का इंटरेस्ट रेट कितना पे करना पड़ता है। तो टोटली मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका 20,000 का लोन अप्रूव होता है, 180 दिन के लिए रिपेमेंट करने का समय मिलता है। यदि अगर आप 20,000 का लोन लेते हो 20% के हिसाब से अगर आपका इंटरेस्ट रेट लगता है, 180 दिन के अंदर आपको रिपेमेंट करना पड़ता है। तो 20,000 का लोन लेते हो तो आपको 20,000 का लोन प्लस इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फी के साथ टोटल आपको रिपेमेंट करना पड़ता है 21,972 रुपए, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हो तो कुछ समय तक वेट करते हो। तो गाइस जिसमें अब आपसे परमिशन मांगता है, कैमरा का, डिवाइस इंफॉर्मेशन का, कॉन्टेक्ट लिस्ट का, ऐप लिस्ट का, स्टोरेज का। तो नीचे में बॉक्स वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है, आई हैव रीड एग्री प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर आपको टिक करके एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और जितने बार भी ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगेगा आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को आपको अलाउ अलाउ कर देना है। उसके बाद अब आपसे लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना पड़ता है। तो गाइज यहां पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करके गेट ओटीपी पर क्लिक करते हो, आपके अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, ओटीपी को फिल करो और आपका लॉगिन या रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए मैं अपना लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप सक्सेसफुली लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें अब आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन और आपका बैंक का इंफॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ता है। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको डेट ऑफ बर्थ, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का
मंथ, ईयर और आपका डेट है सही तरीके से आपके अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और आपको डेट फिल करना है। उसके बाद जेंडर टाइप प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जेंडर में मेल हो, फीमेल हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो तो आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे जो उनके डॉक्यूमेंट पे फुल नेम होगा तो गाइस यहां पे आपको फुल नेम फिल करना पड़ता है। उसके बाद अब आपको एक ईमेल आईडी फिल करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आता है अब आपका एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में आपका वर्क इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। वर्क इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट टाइप प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या नो वर्क यानी कोई भी काम नहीं करते हो तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है, तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना मंथली इनकम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप कोई कंपनी में काम करते होगे या अगर आपका कोई बिजनेस या दुकान वगैरह होगा तो कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से किए हो, तो वर्किंग सिंस में प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना वर्किंग सिंस का ईयर, मंथ और आपको डेट अच्छे तरीके से फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो उसके बाद लास्ट एंड फाइनल स्टेप आता है आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि आप ट्रांसफर करने के बाद विड्रॉल भी कर सकते हो, यानी कि आपके पास टोटली बोलूं तो एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको आईएफएससी कोड फिल करना पड़ता है, ब्रांच का नाम फिल करना है, बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना है और आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। तो सही तरीके से आपको बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना है। आपके अपने पासबुक से होगा, उस पर देख करके आपको अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल कर लेना है। उसके बाद आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है और आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो चलिए मैं अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन या सबमिट पर क्लिक करते हो डायरेक्टली कर लेगा। उसके बाद आपको 24 आवर्स के अंदर आपके अपने मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे मेल आ जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया और आप अपना बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो 5 मिनट के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को अप्रूव करा करके ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू 30,000 तक का लोन अप्रूव हो सकता है। कमेंट करके बताओ आपको कितना तक का लोन अप्रूव हो गया। इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं जिसका नाम है इंस्टानोवा इजी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन। इस ऐप का ओरिजिनल लिंक दे दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इंस्टानोवा लोन एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन नहीं है, फेक एप्लीकेशन है, तो गाइस ये एप्लीकेशन अपने आप को बताया कि आपको 92 दिन से लेकर के 180 दिन तक के अंदर में अगर आपका रिपेमेंट करने का समय दूंगा और इंटरेस्ट रेट 36% लगेगा। लेकिन अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन आपको देता है, या अगर आपको 40% 45% आपसे इंटरेस्ट रेट लेता है तो आपको इन सब सारे 7 डेज वाले फर्जी लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन नहीं लेना है। क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर मेरे को बोलते रहते हैं इंस्टाग्राम पे कि जो लोन एप्लीकेशन 7 डेज के नाम पे लोन देता है वो रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करता है और आपको रिपेमेंट करते रहते हो फिर भी आपको हरासमेंट ब्लैकमेलिंग करते रहता है। तो ऐसे इन सब सारे फर्जी एप्लीकेशन के साथ आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। बोनस टिप्स की मैं बात करूं, अगर आपको इंस्टानोवा लोन एप्लीकेशन से अगर आपका लोन अप्रूव नहीं होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आपका 110% लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि सारे एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड किया गया एप्लीकेशन है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर लोन एप्लीकेशन है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो।
करो। तो गाइज मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।